सरकार बता दे 5 साल में किसी ने 260 कॉलेजेस खोले हो जो राजस्थान की सरकार ने खोल के दिखाया। एक सरकार चिरंजीवी योजना जैसी योजना बता दे, नहीं बता पाई। कमलनाथ जी ने कुछ महीनों की सरकार चलाई थी, 15 महीनों, 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, 6 लाख रोजगार दिया था युवाओं को, उसके बारे में चर्चा नहीं है। तो बात तो सही है। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का नतीजा है कि उनको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फील स्क्रिप्ट न्यूज पर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल की, जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच है एक नया दंगल। भारतीय जनता पार्टी 185 वर्षों से सत्ता में काबिज है, तो वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपनी ख्वाहिश को पुनर्जीवित करने के लिए भरपूर कोशिश में लगी है। नतीजा 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन डिबेट में देखिए कांग्रेस और भाजपा प्रवक्ता के बीच हुआ जमकर बवाल। चलो भाई, हमारा नेता में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है और हर चुनाव को हम एक अपनी रणनीति के तहत लड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पदों की कोई महत्वता नहीं होती है। अच्छा, हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता होता है और पार्टी के हिसाब से चलता है। पार्टी जहां से निर्णय लेती है वहां से चुनाव लड़ता है। हमारे संसदीय बोर्ड की एक अलग परंपरा है जो तमाम पहलुओं पे, तमाम मुद्दों पे इसी रणनीति के तहत आज केंद्रीय मंत्रियों को भी, सांसदों को भी उतारा गया। आप याद कीजिए, त्रिपुरा के चुनाव में हमने भौमिक मैडम को उतारा था, वो उस वक्त सिटिंग यूनियन मिनिस्टर थी, भारी मतों से जीती, वो हमारी रणनीति का हिस्सा है। उसी रणनीति के तहत अगर मध्य प्रदेश में आज हमने ये काम किया है और नरेंद्र मोदी जी, आपने बोला नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अरे ताकत क्या झोंकना है भाई, चुनाव आ रहा है, प्रचार करना है। प्रधानमंत्री जी को वैसे भी देश का भ्रमण करना होता है, तो इसी बहाने अगर मोदी जी 6 महीने में 7 बार मध्य प्रदेश चले ही गए तो क्या, वो तो राष्ट्र के प्रति एक सेवा है जिसके प्रति वो समर्पित है। वो बार बार कहते हैं कि मैंने अपना जीवन खपाया है, जब तक जीवन रहेगा तब तक खपाते रहूंगा। अच्छा। तो ये एक सतत प्रक्रिया है जिसपे भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपने आप को कार्यकर्ता समझ के लगा रहता है और निस्संदेह प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं और जिनको जनता का समर्थन प्राप्त है, तो वो आगे क्यों न जाए। Not bad. Now you. सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि भाजपा के प्रवक्ता ने यह स्वीकार लिया कि जनता के टैक्स पेयर के पैसे पर मोदी जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अभी यह स्वीकारा कि बिल्कुल चुनाव प्रचार करना उनका काम है, वो चुनाव प्रचार करेंगे, तो इसको प्लीज सरकारी खर्चे पे मत कीजिए ना, पार्टी के फंड से पैसा लगाइए, पार्टी के फंड से प्रोग्राम कीजिए, प्रधानमंत्री जी का चुनावी दौरा कराइए ना। प्रधानमंत्री जी भूल गए कि 19 साल से उनकी सरकार है मध्य प्रदेश में और उस सरकार की एक स्कीम के बारे में बात करना उनके लिए कबूल नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। सही पकड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान जी मामा जी बैठे रहे, उनका एक नाम भी नहीं लिया। आप राजस्थान जाते हैं, सरकार को कोसना शुरू करते हैं। इसी सरकार को आपने कोविड में कहा था सबसे बढ़िया काम किया। अरे आपकी एक सरकार बता दे 5 साल में किसी ने 260 कॉलेजेस खोले हो जो राजस्थान की सरकार ने खोल के दिखाया। एक सरकार चिरंजीवी योजना जैसी योजना बता दे, नहीं बता पाई। कमलनाथ जी ने कुछ महीनों की सरकार चलाई थी, 15 महीनों, 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, 6 लाख रोजगार दिया था युवाओं को, उसके बारे में चर्चा नहीं है। तो मैं 2 बातें कहूंगी और ये बहस जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का नतीजा है कि उनको लोगों को उतारना पड़ रहा है मैदान में, केंद्रीय मंत्री को कैंडिडेट नहीं मिल रहे और ये चेहरा नकारा जा चुका है हिमाचल और कर्नाटक दोनों में। और अगर ये चेहरा सही होता तो वो अपने काम पर वोट मांगते। 18 साल की सरकार चलाने के बाद 44 बार कांग्रेस को याद कर रहे हैं, अच्छा लगा मैं देखकर। थोड़ा अच्छा से सुनती ना, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी नैरेटिव अब सब कुछ आउटसोर्स कर चुकी है और अब इसे अर्बन नक्सल चला रहे हैं। सुप्रिया जी ने भी कहा, बड़ा घटिया सोच है सुप्रिया जी की कि पार्टी फंड से जाएं, टैक्स फंड पेयर के पैसे से कैसे जाते हैं। तो मैं बता दूं अभी कि जहां जहां भी गए हैं वहां सरकारी परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास दोनों किया है और उसके साथ साथ पार्टी फंक्शन करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक बार जब चुनाव की घोषणा हो जाती है उसके बाद पार्टी के खर्चे से ही भारत सरकार को पे करके जाते हैं। आपकी तरह नेवल फ्लीट लेके लक्षद्वीप में हॉलिडे एंजॉय करने प्रधानमंत्री 9.5 साल में नहीं गए जो गांधी परिवार जाता था, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने से गांधी परिवार से मोदी जी की तुलना न करें। चीटिंग करता है तो यह बहुत चीप टाइप का एलिगेशन था जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, आज की तारीख में जो आप ये बात कर रही है कमलनाथ जी की 11 महीने की सरकार थी, 11 महीने की सरकार में तो साहब 11 बवंडर मार दिए। इस्तीफा देने के 15 मिनट पहले 63,500 करोड़ रुपए के मोबाइल यूजर घोटाला, आज तक याद है, इंक्वायरी चल रही है। इफ्को घोटाला जिससे वो जुड़े हुए हैं,
ये कमलनाथ ही जी का था शायद। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, ये भी कमलनाथ ही जी का था शायद। रुक जाइए, पूरा और 25,000 करोड़ के जो कर्ज माफी की थी उसमें कितने घोटाले निकल चुके हैं, ये मध्य प्रदेश की सरकार एक बार नहीं 10 बार बता चुकी है। और 1178 बोनस के वादों का क्या हुआ, वो भी आजकल लोग पूछ रहे हैं। तो ये बातें भी जनता को बतानी जरूरी है। आज 20 साल से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज है। कहां से कहां मध्य प्रदेश पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गया। 22,100 करोड़ का बजट होता था जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, आज 3.5 लाख करोड़ का बजट है। कैसे, कहां से कहां सड़कों की लंबाई में बदलाव हो गया। पर प्रति व्यक्ति आय 21,000 रुपए थी जब बीजेपी की सरकार आई थी 20 साल पहले। आज प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए है। कहां है आप? क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? आपने काम की जगह तो सिर्फ घोटाला किया और मध्य प्रदेश को बर्बाद किया। चाहे आपके करप्शन नाथ हो, चाहे आपके दिग्विजय सिंह जी हो, भवंडर नाथ हो, दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश का भट्टा बैठा दिया। 44,000 किलोमीटर सड़कें थी जब हम आए थे, आज 5.5 लाख किलोमीटर से ऊपर की सड़कें कहां से बन गई? प्रभु, पृथ्वी पे ही बना ना, चांद से तो आके नहीं बनाया गया। तो काम करने की मंशा ये होती है और ये बात मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, जान रही है, समझ रही है। और जहां तक रही बात कि किसकी, शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया, इसका नाम नहीं लिया, अरे आपके नेताओं का नाम ले रहे हैं ना, क्योंकि सुशोभित करने वाले तो आपके नेता हैं। जनता को तो हमें याद दिलाना है कि देखिए कितने बड़े बड़े महान महान नवरत्न हैं कि ये लोग आएंगे तो प्रदेश की क्या हालत होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री बहुत फोकस्ड बोलते हैं, लंबा फालतू नहीं बोलते हैं। पार्टी बदल लिया साला। आपके कृत्यों को याद दिलाना हमारा परम आदरणीय कर्तव्य है, वही हम काम कर रहे हैं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? सबसे पहले मैं कहूंगी, मैंने नहीं कहा था वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, प्रवक्ता ने दम भरा था कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए। उस पर मैंने टिप्पणी करी थी कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो अपने पैसे से करिए, टैक्स पेयर पैसे से मत करिए, छोड़िए उस बात को। 18-19 साल से आपकी सरकार है, 8.5 करोड़ लोग हैं मध्य प्रदेश में, 23 भर्ती घोटाले हुए हैं, पटवारी घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, डीमैट घोटाला। 18 साल में 26,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, 29,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 18 साल में 19,000 से आत्महत्या करी और 9 लाख स्टूडेंट्स ने अपना नाम कटवा लिया है। ये आपकी का समानता है। 18 साल में, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सीएजी की रिपोर्ट है कि किसान के मामले में, किसान की आय के मामले में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर आय गिरी है, बाकी जगह की 27 है, यहाँ पर 30 रुपए प्रतिदिन आए हैं। 88 लाख महिलाओं उज्ज्वला का दम भर रहे थे मध्य प्रदेश में, 66 लाख को एक सिलेंडर या एक भी सिलेंडर नहीं भरने का मौका मिला है। तो बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, सुशोभित करना है तो मामा जी की बात कीजिए, मामा जी की योजनाओं की चर्चा कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़, हम जा रहे हैं राजस्थान, हम सीधा ठोककर अपने काम की बात कर रहे हैं, लोगों से फिर से आशीर्वाद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने 500 में सिलेंडर दिया, कह रहे हैं हम 25 लाख की चिरंजीवी योजना लाए, छत्तीसगढ़ में हम कह रहे हैं हमने धान की खरीद करी, हमने न्याय योजना लागू करी। आप अपने 18 साल की एक योजना आपको नहीं मिली बात करने के लिए, तो इधर उधर की बात मत कीजिए। मध्य प्रदेश का काफिला आपने कैसे उठाया और जुमलों का महाकुंभ दोबारा से तैयार मत कराइए। अंजना जी, लेकिन मैं आपको एक बात का आश्वासन दिला सकती हूँ, चुनावी सीजन आ गया है, अब प्रधानमंत्री लोगों को कपड़ों से पहचानने लगेगा। चुनावी सीजन आ गया है, प्रधानमंत्री को असली दिखने लगेगा। चुनावी सीजन आ गया है, शमशान कब्रिस्तान याद आएगा। तो साला होना ही था। चुनावी सीजन आ गया, याद आएगा। असलियत ये है, अगर ये ना हो तो ये प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा से पुनः बात दोहराऊंगी, प्रधानमंत्री के ही अपने चेहरे पर अपना नाम लगाकर, हर पोस्टर पे अपनी तस्वीर चिपकाकर, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक को वोट मांगे, जनता ने वहां आपको जवाब दिया है, ये मत भूलिएगा। मुझे चीफ कहकर, आप मुझे 10 बार चीफ कह दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को धोखा देना बंद कर दीजिए। जनता को जो आप झुंझुना पकड़ा रहे हैं कांग्रेस को गरिया के, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जनता ने मन बना लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो साथियों, चुनावी प्रचार प्रसार में सरकारी पैसों का उपयोग अगर राजनेता कर रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा प्रवक्ता पर आरोप लगाया, तो सोचिए वो पैसा आखिर किसका है? जवाब है जनता का। चुनावी सभा किसी भी दल का सरकारी खर्च पर किया जाना भारत के गरीब मजदूर और आम जनता के साथ बहुत बड़ा छल है, जहां आम नागरिक के लिए ना बेहतर सड़क है, ना ही बढ़िया यातायात की सुविधा। बाकी दोस्तों, इस चुनाव में हमें देखने को मिलेगा कि कौन होगा विजेता। आपकी राय क्या है? कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं और इस दंगल के नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।